बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मरियम अफजल के चैनल में आपको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और स्मूथ सी पिज़्ज़ा डो की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा। ये मेजरमेंट वाला मैंने कप यूज़ किया है और ये 2 कप मैदे के ये मैं यूज़ करूँगी। और इन 2 कप मैदे में चीनी डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, यीस्ट खमीरा यानी इसमें 1.5 टेबल स्पून ये ऐड करूंगी। ड्राई मिल्क 2 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे और बेकिंग पाउडर इसमें 1 चौथाई चम्मच मैंने वो डाला है और दही 3 टेबल स्पून। दही और ड्राई मिल्क मैंने थोड़ा यहाँ ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि इससे डो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनती है। तो चलिए अब सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। सबसे पहले एक मैं बाउल लूँगी और उसमें 1 कप जो मैंने मेजरमेंट किया हुआ था पहले से वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और अब दूसरा कप मैं ऐड करूँगी और थोड़ा सा ज़्यादा 2 कप फुल भर के मैंने मैदे के इसमें डाल दिए। और अब चीनी, नमक, यीस्ट खमीरा डाल दूँगी और ड्राई मिल्क और बेकिंग पाउडर यानी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं और इनको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें अब मैं दही ऐड करूँगी। तो यहाँ दही ऐड कर दिया मैंने और दही डालने के बाद अब मैं डो को स्पून से नहीं बल्कि अपने हैंड से मिक्स करूँगी। और अब आटे को हम ऊपर नीचे करके मिक्स करेंगे। सबसे मेन टिप इसमें यही है कि हम आटे को अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करेंगे जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। 2-3 मिनट्स के बाद फिर मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी 1 एंड 2। 2 कप मैदे में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और सेम जैसे मैंने पहले मिक्स किया था इसको वैसे ही अब मैं आटे को मिक्स करूँगी। 2-3 मिनट्स लाजमी इसको ऐसे ही ऊपर नीचे करके आटे को मिक्स करते जाएंगे क्योंकि बहुत से लोग सेम इंग्रेडिएंट्स वैसे ही सारी चीज़ें डालते हैं लेकिन उनकी डो वैसी नहीं बनती। मेन इसमें यही है कि हमने आटे को ऐसे मिक्स करना है। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा ये पेस्ट बन गया है। और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। नीम गर्म मैंने पानी लिया है और ये हाफ कप अभी मैं डाल रही हूँ। हाफ कप अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी इसमें। और पानी नीम गर्म आपका होना चाहिए, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाए। तो ये हाफ कप मैंने अब सारा इसमें अभी ऐड किया है और हाफ कप मैं इसमें पूरा नहीं डालूंगी बल्कि अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ये पानी डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। जब ये पेस्ट आपके हाथों पे लगना स्टार्ट हो जाए तो फिर मज़ीद पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना। यानी 2 कप अगर हमने मैदा लिया है उसमें 1 कप भी पूरा पानी का नहीं डलेगा। अभी थोड़ा सा पानी मैं दोबारा ऐड करूंगी और इसको नरम हाथों से मिक्स करूंगी। और जब आपके हाथों पे आटा ज़्यादा चिपकना स्टार्ट हो जाए तो पानी ज़्यादा ऐड नहीं करें। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई था
अब मैंने यानी जहाँ जहाँ थोड़ा सा ड्राई लगे वहाँ आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। और जब आटे में ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाए तो मज़ीद पानी और ऐड नहीं करेंगे। और अब मैंने मज़ीद इसमें पानी नहीं ऐड किया, बल्कि ऐसे ही अब मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, इकट्ठा कर लेना है। आटे को इकट्ठा कर लिया अब मैंने, बस इस तरह रोटी की तरह आटा गूंदते हैं ऐसे नहीं इस डो को गूंदना, बस मिक्स कर लेना है सारा इसको। थोड़ा सा ऐसे मैंने इसको मिक्स किया है वैसे। तो ये हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं ये डो, इसको गूंदना नहीं है। और ये इतना पानी हमारा और बच गया है। दूसरा कप जो पानी का लिया था मैंने, उसमें से इतना पानी यूज नहीं हुआ, यानी एक पूरा कप इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आप चाहें तो इसके बाद अगर आपकी डो ज़्यादा स्मूथ नहीं है, पानी यूज नहीं करें बल्कि दोनों हाथों पे रख के थोड़ा सा ऐसे मसलते जाएं। और अब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल दिया था और थोड़ा सा पूरी डो के ऊपर मैंने ऑयल स्प्रेड किया अपने हैंड से, और ऑयल वाली जगह मैंने नीचे कर दिए। और इसको अब मैं कवर कर दूंगी। मैक्सिमम इसको मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था। तो अगर आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो 2 घंटे यहाँ पे हो गए हैं और अब आप डो को भी देख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप इसको कवर करें तो ऐसे कवर करना है कि इसमें हवा ना जाए, कहीं से भी साइडों से बिल्कुल हवा इसमें ना जाए। तो ये हमारी स्मूथ सी डो रेडी है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।